कुछ करते हो नहीं। गांव से भी आपके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन आते हैं, कोई फल लेकर के आता है, कोई सब्जी लेकर के आता है, कोई पैसा देता है, कोई वस्त्र देता है, आपका जीवन बहुत अच्छा है। तो कहने लगे बेटा मैं क्या अनपढ़ हूँ? मैं भी तो पढ़ा हूँ पहले, मैंने बहुत किताबों को पढ़ा है, और जब बहुत किताबों को पढ़ा है तभी तो मैंने ये ज्ञान पैदा हुआ, तभी तो लोग मुझे सुनते हैं। जब मेरे पास ज्ञान नहीं होता तो ये क्यों सुनते मुझे और क्यों मेरे पैरों को छूते? तो बेटा पहले क्या करोगे तुम? पढ़ लो। पढ़ना सबसे आसान है, इस पढ़ने से आसान और कुछ भी नहीं है। कहने लगे नहीं मुझे नहीं करना। तो कहने लगे ठीक है, इतना तो पढ़ लो, ग्रेजुएशन कर लो, शादीशुदी हो जाएगी और उसके बाद में अपना घर गृहस्थ संभालना। कहने लगे नहीं नहीं मुझे घर गृहस्थ नहीं संभालना, कहाँ से लाऊंगा कमा करके, नौकरी तो मिलती नहीं है, व्यापार है नहीं, पैसे हैं नहीं। तो वो जिद्दोजहद होने लगी कि ना तो उसे क्या बनना, ना तो गृहस्थ संभालना, ना उसे पढ़ाई करनी, तो क्या करना है, संत बनना है। तो वो एक जगह ले गए अपने साथ, चल ठीक है बेटा तू जिद कर रहा है तो तू मेरे साथ चल। अब ले गए, कहाँ ले गए? महात्मा के पास ले गए, सुशील कनवा जी के घर आ गए। कहाँ आ गए? कनवा साहब के घर आ गए। अब कनवा जी ने जो घरवाली हैं वो पढ़ी लिखी लर्निड है, वो विद्वान है, वो लेक्चरर है। उन्होंने बड़ा व्यंजन बनाया, बड़े तबीयत से खुश होकर के व्यंजन बनाया। अब जल्दबाजी में वो भूल गई, नमक 2 बार डाल दिया, और नमक 2 बार डाल दिया तो क्या हुआ? भोजन कड़वा हुआ। अब कड़वा हुआ तो महात्मा जो साधु थे वो बहुत प्यार से मोहब्बत से खा रहे थे, और जो उसके साथ में तुम्हारा जैसा बच्चा था जिसको समझा रहे थे उसे गुस्सा आ रहा था, और वो क्या कह रहे थे, भाई बहुत टेस्ट आ गया, बहुत मज़ा आ गया, बहुत अच्छा भोजन बनाया है। और जो उसके पति थे कनवा साहब जो थे वो कहने लगे धर्म पत्नी ऐसा भोजन तो तूने कभी नहीं खिलाया मुझे, आज साधु महात्मा घर पे आए हैं तभी तुम मुझे खिला रही हो ऐसा भोजन। ठीक है। अब वो जो बच्चा था उसे गुस्सा आ रहा था, वो कहने लगे तुम सब झूठ बोलते हो। एकदम खाते खाते क्या बोला, तुम सब झूठ बोलते हो। इसमें नमक तो कितना पड़ा हुआ है, कड़वा हो रहा है। बालक था ना वो, ज्ञान नहीं था, इसलिए वहाँ से उसको लेकर के चल पड़े। एक अनुभव करा दिया। आगे फिर एक कुटिया थी किसी की, साधु की, साधु के पापा पहुँच गए। साधु ने बहुत उनकी तवज्जो की, दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम जानते हो दंडवत कैसे करते हैं? बिल्कुल जमीन में लेट जाते हैं, हैं? वो साधु उस महात्मा के सामने बिल्कुल दंडवत प्रणाम करते हुए 2-4 बार आए, उनके चरण दबाए, वंदना की, और फिर उनकी भोजन व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की। तो महात्मा ने पूछा, महात्मा आपकी उम्र कितनी है? कहने लगे 80 साल। फिर थोड़ा सा कुछ पानी पिया, रोटी खाई, फिर पूछे महात्मा तुम्हारी उम्र कितनी है? कहने लगे 80 साल। फिर थोड़ी देर कि चलो बेटा चलते हैं, उस बच्चे को लेकर के थोड़ी दूर चले। फिर कहने बेटा रुको तो जरा, सुनो चलते हैं। फिर महात्मा के पास आए, महात्मा जी मैं भूल गया था, आपकी उम्र कितनी है? 80 साल। फिर चल पड़े। तो फिर वो बोला, लड़का जो साधु बनना चाह रहा था, महात्मा जी बहुत हो गई, बहुत ड्रामा हो गया, ये तो मुझे ही पूछ लेते, इन छोटी छोटी बातों पर चक्कर कटवाते रहोगे। कहने लगे हाँ बेटा, यही तो मैं तुझे सीख दे रहा था, यही तो मैं तुझे देखो महात्मा है, मैंने कितनी बार पूछा, गुस्सा हुए? नहीं हुए। जितनी बार पूछा मैंने उतनी बार ही उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया, गुस्सा नहीं हुआ। और वहाँ पर जहाँ मैं तुझे लेके गया था, यहाँ तो तूने ये है संत तू नहीं बन सकता, क्योंकि संत बनने के लिए बहुत नेमी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ कहेंगे, कभी खाने को मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी अपवाद हैं, सारे साधु एक जैसे नहीं, तो तू साधु नहीं बन सकता। फिर क्या कहा, देखिए वहाँ ले गया था गृहस्थ आश्रम में, और गृहस्थ आश्रम में वहाँ पर जब तुम भोजन कर रहे थे तुम कितनी जोर से चिल्लाए? तो
कि इसमें कितना नमक है। लेकिन आपने देखा कि उसमें कनवा साहब ने उस समय क्या कहा था, दिन निकल रहा था, पत्नी से कहा कि जरा सूर्य वो एक मोमबत्ती जला देना, मैंने अध्ययन करना है, मैंने कुछ लिखना है। तो उन्होंने किंतु परंतु नहीं की उनकी धर्मपत्नी ने, और वो घी का दीपक जला करके ले आई। तो कहने लगा वो बच्चा, कहने लगा कैसे पागल है, सूर्य निकल रहा है, कितनी रोशनी हो रही है, और इस रोशनी में क्या किसका दीपक जला रहे हैं, घी का दीपक जला रहे हैं। तो इनसे और बेवकूफ़ कौन हो सकता है, कैसी भाषा बोल रहा है, कैसे अपशब्द बोल रहा है। वहाँ भी बताया, उसको समझाया कि बेटा तुम नादान हो, वहाँ से सीख लो कि पत्नी अपने पति की आज्ञा का पालन किस प्रकार से कर रही है। वो उसका भी विरोध नहीं कर रही कि सूर्य निकल रहा है, रोशनी हो रही है, लेकिन फिर भी पति ने जो कहा है उसी बात की वो पालना कर रही है। पति क्या कह रहे हैं, नमक खूब तेज पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी पत्नी की सराहना कर रहे हैं कि हे पत्नी, हे धर्म पत्नी, तुमने कितना सुंदर, कितने प्यार से, मोहब्बत से बनाया है। वहाँ पर उनके हाथ मैसेज के लिए समझ में आ गई।